नमस्कार दोस्तों, यदि ऑप्शन दिया जाए कि इतिहास से कोई एक वर्ष गायब कर दिया जाए तो निस्संदेह भारत के लिए वो साल होगा साल 1984 का। क्योंकि वर्ष 1984 में दो ऐसी बड़ी घटनाएं घटी जिन्हें इतिहास न कभी याद करना चाहेगा और न कभी दोहराना। पहली घटना जो घटी साल 1984 में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया और दूसरी 1984 में ही भोपाल गैस त्रासदी की जैसी एक बड़ी घटना घटी। तो इस वीडियो में हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में ही बात करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बात करेंगे। यदि हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बात करें तो यह घटना केवल एक नाम और एक मांग को लेकर शुरू हुई थी। वो नाम और मांग बस यही थी कि राज करेगा खालसा, खालसा बागी हो या बादशाह। ये जो खालसा शब्द जुड़ा है, दरअसल इसका मतलब होता है कि अपनी निजी भूमि जिस पर किसी और का अधिकार ना हो। ये सिख समुदाय द्वारा मांग थी कि राज करेगा खालसा, मतलब उनका एक अलग भूमि। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतिहास में जो ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें इतिहास कभी ना दोहराना चाहेगा ना याद करना चाहेगा, तो आज हम उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि जो साल 1984 में जैसी घटना घटी वही आज भी वैसा ही कुछ दोहराने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे ना सही तो छोटा भाई समझ के ही एक सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल में। विस्तार में जाने से पहले आप ये वीडियो देखिए। दरअसल ये वीडियो पंजाब की है। अब आप इस शख्स को देखिए। ये शख्स है अमृतपाल सिंह। क्या आज से 6 महीने पहले आप इसे जानते थे या इसका नाम भी सुना होगा? जिस शख्स को आप 6 महीने पहले जानते भी नहीं थे, उसका नाम भी नहीं सुना थे, आज वो इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और ये बताया जा रहा है कि पंजाब का एक नया लीडर बन के उभर रहा है। इसे लोग भिंडरेवाला 2 कहते हैं। दरअसल पंजाब पुलिस ने इसके एक मित्र लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और 23 फरवरी को अमृतपाल अपने मित्र लवप्रीत सिंह की रिहाई को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। हजारों प्रदर्शनकारी तलवार, डंडे और कृपाण से लैस अजनाला पुलिस पर धावा बोल दिया और यही नहीं, पुलिस के द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को भी उखाड़कर फेंक दिया और पुलिस थाने को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ घंटों तक पुलिस थाने को अपने कब्जे में ही रखा इन लोगों ने, जिसके बाद अमृतपाल सिंह पे मुकदमा दर्ज किया गया। उसी समय से ये अमृतपाल इंडिया से फरार चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि साल 1984 में जो घटना घटी उस समय का और आज के अमृतपाल सिंह से क्या उसका रिलेशन है। दरअसल ये रिलेशन वीडियो के लास्ट तक बन जाएगा, आप कहानी को सुनते जाइए। अब बात करें 1984 की घटना की, तो 1984 की घटना जो घटी थी वो खालिस्तान, एक अलग राष्ट्र मांग को लेकर घटी थी। तो क्या खालिस्तान की मांग सन 1984 में ही शुरू हो गई थी? ऐसा नहीं है। खालिस्तान की मांग जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ तो अंग्रेज तो आए थे व्यापार करने की दृष्टि से, लेकिन उन्होंने यहाँ पर किया क्या, भारत में फूट डालकर भारत पे ही राज करने लगे। भारत की कमजोरियों को पकड़े, जैसे धर्म के नाम पर बांटना, जात के नाम पर बांटना, रंग भेद के नाम पर बांटना, भाषा के आधार पर भी बांटने का उन्होंने प्रयास किया और वही पंजाब के साथ भी किया। उस समय पंजाब की भाषा पंजाबी थी और पंजाब को भाषा के आधार पर बांटने का उन्होंने प्रयास किया। और फिर पंजाब और अंग्रेजों के बीच में युद्ध भी हुए और साल 1849 में अंग्रेजों से पंजाब को हार मिलने के बाद पंजाब सिंध के कई टुकड़े हो गए और लगभग पूरा पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया। उस समय पंजाब और अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई जिसमें कहा गया कि सिख अब अंग्रेजों की आर्मी की हिस्सा बनेंगे और वही हुआ। सिखों को अंग्रेजों ने अपने महत्वपूर्ण आर्मी का हिस्सा बना लिया। उसके बाद पंजाब और अंग्रेजों के बीच रिश्ते कुछ ज़्यादा खराब नहीं चले थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार पंजाबियों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत भर दिया। जब 1930 के आसपास पंजाब को लगने लगा कि अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, तभी पंजाब ने सिखों के बीच सिख होमलैंड की मांग उठाना शुरू कर दी। उस समय इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला 1920 में बना एक संगठन अकाली दल था और फिर 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग उठाई गई। बस यही मौका देखकर अकाली दल ने भी सिखों के लिए अलग राष्ट्र बनाने की मांग उठा दी, लेकिन आज़ादी के बाद हुए विभाजन ने उनकी अलग राज्य बनाने की मांग को धूमिल कर दिया। तभी कुछ साल बाद फिर एक घटना ऐसी घटी जिससे फिर अकाली दल को एक मौका मिल गया अलग राज्य बनाने की मांग उठाने की। साल 1953 में मध्य प्रदेश को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, तभी अकाली दल को एक और मौका मिल गया मांग उठाने की। उस समय अकाली दल ने सिखों के बजाय पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग उठा दी और इस रणनीति में उनको बड़ी सफलता मिली और 1966 में पंजाबी भाषा बोलने के आधार पर पंजाब को एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया। यही सबसे बड़ी भूल हो गई।
दरअसल उस समय का पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के कुछ हिस्से मिलाकर पंजाब था। और आप तो जानते हैं कि जब हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर कुछ चल रहा हो तो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भला शांत कैसे बैठ सकता है? उसे हमारे देश में बिना आंतरिक हस्तक्षेप किए बिना चैन कैसे मिल सकती है? और यही हुआ 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर जब एक देश बांग्लादेश बना था। उस समय भारत ने बांग्लादेश को बनाने में मदद की थी, तो फिर पाकिस्तान चुप कैसे बैठ सकता था? उस समय पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने एक बयान में कहा कि मैं जब तक भारत की धरती से एक बांग्लादेश नहीं निकाल देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरे शब्द नहीं बल्कि राहत फतेह नाम की एक कनेडियन जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट की है। फिर क्या था, जुल्फिकार अली भुट्टो को वो मौका मिल ही गया और उन्होंने जगजीत सिंह चौहान को पाकिस्तान बुलाया और खालिस्तान बनाने पर बातचीत की। उसके बाद खालिस्तान बनाने को मदद को लेकर प्रस्ताव रखा। जब हमसे कोई मदद मांगने आता है और हमारे पास देने को कुछ नहीं होता तो हम क्या कर सकते? ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ही दे सकते, और वही जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया। देने को तो कुछ था नहीं, लेकिन ज्ञान तो जरूर दे दिया, मदद का प्रस्ताव रख ही दिया। उसके बाद खालिस्तान नाम का ये शब्द न्यूयॉर्क टाइम के एक एडवर्टाइज में इंटरनेशनली प्रकाशित हुआ और फिर 1980 में खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाया गया। तभी लंदन में खालिस्तान को बतौर देश के रूप में डाक टिकट भी जारी कर दी। विदेशों में रह रहे सिखों के द्वारा इस आंदोलन को वित्तीय और नैतिक समर्थन भी मिला। और फिर उदय होता है भिंडरेवाला का। जब साल 1984 में यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया, उस समय इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला भिंडरेवाला ही था। तभी इस आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1, ब्लैक थंडर 2 चलाए गए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में ही भिंडरेवाला की मृत्यु हुई। इस ऑपरेशन ने उग्रवादियों की नींव हिला दी, उनकी जड़ें कमजोर हो गई और 1990 तक आते आते यह मांग धीमा पड़ गया और उग्रवादी अपने रणनीति में विफल हो गए। अब आप स्टार्टिंग में हमने जो आपको चेहरा दिखाया था अमृतपाल सिंह का, और इस घटना के साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि पंजाब में तो प्रदर्शन किया जा रहा है अपने एक दोस्त की रिहाई को लेकर, लेकिन उसी के आड़ में आज भी खालिस्तान की मांग को उठाया जा रहा है। दरअसल इस अमृतपाल सिंह का कहना है कि 1984 में जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था वही हाल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह का करेगा। ये ओपनली बोल चुका है, लेकिन ये खुद तो इंडिया से फरार चल रहा है और चैलेंज दे रहा है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह को। खैर कोई नहीं, कब तक कहाँ तक भाग के जाएगा, कभी ना कभी तो हिरासत में आएगा ही, कहीं बाजी उल्टा ना पड़ जाए। दोस्तों, इस शख्स अमृतपाल सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए आप उज्जवल दिशाएं और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।